पीपल वर स्माइलिंग, और सबका फेस देख देख के हमारे मन में सिर्फ इतना आ रहा है, मेरे मौला हम लगता है हम तो कभी स्माइल कर ही नहीं पाएंगे वाली। फिर जब सुबह हो गई तो मैंने ऑनलाइन डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर समझ गई कि मुझे क्या हुआ है। ये हकीकत या ख्वाब मेरा, रब से जो मांगा पूरा हुआ। गाएगी दुनिया गीत हमारे, एक दिन ये ऐसा सोचा न था। कदमों में रख दूं दुनिया की खुशियाँ। ऐसी हो सकता है, देखा तो मैंने बहुत कुछ था, तो सर्चिंग में मुझे ये सब मैंने पाया। इसके बाद अब मेरी जर्नी स्टार्ट होगी मेरी बेल्स पैल्सी की, जो आप देखो यहाँ पे आई वॉज रियली अनेबल टू टॉक, और मैं यूं भी नहीं कर पा रही थी, और जब मैं कुल्ली कर रही थी तो सारा पानी मेरा बाहर आया जा रहा था, और मैं बहुत 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 परेशान। मैं ब्रश कर रही थी, मैं कुल्ला कर रही हूँ, सारा पानी बाहर आ रहा है, मैं बहुत अच्छा। मुझे तब समझ में, मतलब जब कोई चीज हमें हो जाती है, अगर आपको भी हुई और आप ये वीडियो देख रहे हो तो परेशान मत होना। अगर हो जाती ना तो हम उस चीज को झेल नहीं पाते, तो इसलिए हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ भाई। इसके बाद फिर हमने सोचा अब हम ऑनलाइन डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं कि जो हमने नेट पे सर्च किया है क्या वो ही हमें हुआ है। अच्छा, हम ये भी थे, इतना तो हमने ध्यान रखा था कि मुझे इन्फेक्शन जरूर हुआ है किसी चीज का, तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं मुझे टिक बाइट ही हुआ हो, क्या पता मुझे कीड़े ने यहाँ पे काट लिया था। मुझे छोटा सा कीड़ा नहीं था वह, मुझे लगा कुछ रेडनेस सी हो गई थी मेरे यहाँ पे, तो मुझे लगा कोई वो टिक बाइट तो नहीं था, क्योंकि टिक बाइट जब घाव बन जाता है तो वो घाव आके हमारा चला जाता है, बट उसका बैक्टीरिया हमारे अंदर इंटर कर लेता है, और इस तरीके से हमको कोई भी इन्फेक्शन हो, सॉरी उसको लाइम डिसीज कहते हैं, जो कि मैंने पढ़ा था। लाइम डिसीज की वजह से हमको ये हो जाता है क्या, बेल्स पैल्सी। सो ये मैंने पढ़ा था, पर मैंने सोचा इसके लिए तो मुझे ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा ना, ऐसे मुझे पता नहीं चल पाएगा। खैर, फिर मैंने ना प्रैक्टो जो ऐप है, मुंबई में बैठे बैठे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कहीं जा पाऊँ, दूसरे दिन मेरी ट्रेन ही थी। जब सुबह हो गई, पूरी रात तो मैं परेशान रही, रोती रही, मुझे क्या हुआ है क्या हुआ है, बहन को बताया बड़ी वाली। फिर जब सुबह हो गई तो मैंने ऑनलाइन डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर समझ गई कि मुझे क्या हुआ है, और वो जनरल फिजिशियन थी। तो इसके बाद फिर मैंने उसको बताया मेरा हाफ ऑफ मेरा जो फेस है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो बोली मैं समझ गई हूँ, ठीक है। उसने उसमें वही लिख के दिया, इसको बेल्स पैल्सी हुआ, उसने मुझे स्टेरॉइड लिख के दिया। अब मुझे लगा यार ये तो जनरल फिजिशियन है, और मुझे शायद मतलब न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, पर उस टाइम पे जनरल फिजिशियन ही मुझे काम है। स्टेरॉइड में गई, मुझे मिल गई स्टेरॉइड, मैंने खा लिया, बट इतनी जल्दी इनहेंसमेंट तो हो नहीं जाएगी हमारी इसकी, क्या बोलते हमारे मसल्स की, बट मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं ट्रेन से आना था मुझे, सोचो जब मैं यहाँ से गई थी विद बाय फ्लाइट गई थी, बट जब मुझे दिक्कत हुई तो मैं ट्रेन से आई। अब जब हम ट्रेन से आए, पूरा 24 घंटे का सफर था हमारा, हमारी हालत खराब, हमें सांस लेने में भी, क्योंकि ये जो हमारी मसल्स थी ना भाई, सारी चीजें काम करती हैं सांस लेने में, सभी कुछ करने में तो काम करती है। अब हम सांस लेने में हमें दिक्कत, इस कदर दिक्कत हमें हो रही थी कि हम ट्रेन जो हिल रही थी ना उसकी वजह से भी हमें दिक्कत। हमने सोचा या मेरे मौला हम कैसे ये 24 घंटा अपना पूरा करेंगे, पर अल्लाह की रहमत से हमने वो 24 घंटे का सफर पूरा किया, क्योंकि हमें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, बट हमने स्टेरॉइड ले ली थी और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्ट कर लिया था, तो थोड़ा सा ये था कि ठीक है किसी को तो दिखा दिया है कम से कम, बस इतना हुआ हमारा। लेकिन हमारी हालत बहुत खराब थी, हमारा पूरा चेहरा उतर गया था, और सबसे बड़ी बात, हम स्माइल करते हैं जो हम कर नहीं पा रहे थे। पीपल वर स्माइलिंग, और सबका फेस देख देख के हमारे मन में सिर्फ इतना आ रहा है, मेरे मौला हम लगता है हम तो कभी स्माइल कर ही नहीं पाएंगे। और ये लोग देखो कितने अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, लोग कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, और हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। ये फीलिंग आ रही थी। तो ये सब चीजें हम ट्रेन में देख रहे थे कि लोग अच्छे से बातचीत करें, अच्छे से स्माइल करें। अच्छा, जैसे हम लोग ट्रेन में चलते हैं तो हमारी दोस्ती भी जाती है, या हम लोगों से नॉर्मल बात कर लेते हैं, भाई 24 घंटे का सफर रहा है तो कुछ तो नॉर्मल बात हो ही जाती है, अगर इंसान अच्छा है तो। नॉर्मल वो लोग हंस रहे थे और मैं यूं हंस भी रही, तो ऐसे ऐसे हंस रही क्योंकि मैं ये तो कोशिश कर रही हूँ ना मसल्स उठाने की, पर मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ, हंस ही नहीं पा रही हूँ मैं हंसी ही नहीं, छोड़ो। तो लोगों को लगा होगा बाप रे तो हंसती नहीं है, सीरियस ही रहती, तो पता नहीं ये लड़की कितना हंसती है, लेकिन वो बेचारी हंस नहीं पा रही है आज, मुस्कुरा भी नहीं पा रही है। लेकिन चेहरा बहुत बुरी तरह से उतर गया है, तो हमें कुछ भी होता है भाई हमारा चेहरा तो उतर ही जाता है, मेरा चेहरा उतर गया था। फिर फाइनली मेरा दूसरे दिन
हमारा आ गया स्टेशन, हम पहुंच गए लखनऊ। अब हम पहुंचे, सामान तो मेरे ये सब दर्द हो ही रही थी। अब हम कोशिश कर रहे थे कि खुद को कोशिश करें कि हाँ ठीक है हम सही है, लोगों को कोशिश कर रहे थे कि दिखाएं जैसे अभी हम नॉर्मल दिख रहे हैं, तो कोशिश कर रहे थे कि हम नॉर्मल दिखे, बट क्योंकि हम अंदर से ठीक नहीं थे तो हम नॉर्मल कैसे दिखेंगे भाई, नॉर्मल नहीं थे हम। इसके बाद फिर हमने कैसे भी करके हम अपने घर पहुंचे, और हम पानी भी नहीं पी पा रहे, हम अंदर पानी रख नहीं पा रहे, सारी चीजें हमारे साथ हो रही थी। फिर आप जब हम जिस दिन पहुंचे थे, जिस दिन हमारी 31 दिसंबर को हमारी ट्रेन थी, 1 को हम पहुंचे। अब 1 यानी न्यू ईयर 2025, जो हमारा 1 जनवरी था, तो उस दिन डॉक्टर नहीं बैठा क्योंकि ड्यू टू न्यू ईयर की वजह से वो नहीं बैठा। फिर सेकेंड डे हम डॉक्टर के पास गए और फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे, तो हमने बताया कि हमें ये दिक्कत है और अभी हम स्टेरॉइड लिए हैं, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्ट कर रखा था हमने। तो फिर डॉक्टर ने भी हमको मतलब स्टेरॉइड लिख के दिया, और साथ ही साथ उसने हमें हर्पीज जोस्टर की दवा दी, जो कि हर्पीज की पूरी फैमिली में काम आती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स हो, हर्पीज जोस्टर हो, या कुछ भी हो, बट वो हर्पीज की फैमिली को के लिए होती है। हमने वो खाया, तो ये खाया हमने। साथ में उन्होंने हमें थेरेपी बोली थी कि आप फिजिकल थेरेपी रखिए, आपकी फिजियोथेरेपी रखिए, तो आप ऐसे ऐसे करके करिए, मुंह खोलिए, ऐसे करके उसने हमें बताया था। अच्छा, अब हमारा आलसीपन देखो कि हमने किया ही नहीं। अच्छा, फर्स्ट डे हमने किया तो हमने सोचा हम खुद को ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, पर जब हमारे मन में ये आया कि हमको तो वायरल इन्फेक्शन है, और जब हमें इन्फेक्शन है तो अगर इन्फेक्शन खत्म होगा तो ये खुद ही सही हो जाएगा। तो फर्स्ट डे तो हमें एक्चुअली क्या हुआ था मेरे साथ, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं मुंह पे कोई भी क्रीम लगा लूं, कुछ भी, चाहे जॉनसन बेबी क्यों ना लगा लो, मेरे मुंह पे पिंपल भर भर के आते हैं। कुछ भी लगा लो पिंपल आते हैं, सिवाय लिपस्टिक के हम कुछ नहीं लगा सकते। तो अब हमारे मन में यह है, क्योंकि हम ऐसे से खाली बिना क्रीम के या बिना तेल के करेंगे, तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा खिंच रही थी, और हमें ये स्किन, एक तो ऑलरेडी हमें दर्द थी, और ये स्किन खिंच रही थी, तो हमारी स्किन में भी दर्द होने लगी। फिर हमने सोचा नारियल के तेल से लाओ, नारियल के तेल से ऐसे ऐसे मसाज कर लेते हैं। अब तेल मुंह पे लगाने से तेल इतना गरम गरम हमारे मुंह पे लगने लगा था, गरम गरम लग रहा था, बड़ा चीप सा लगने लगा। हमने सोचा हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं करेंगे। हालांकि हम बहुत टेंस थे अंदर से कि कैसे सही होगा ये। तो फर्स्ट सेकेंड डेज हमने बस इतना किया, फिर हम मेडिकेशन ही लेते रहे, और बस कभी कभी ऐसे ऐसे कर ले रहे थे, बट हो नहीं रहा था। जब हम डॉक्टर के पास गए थे, अच्छा, बीइंग अ गर्ल, एक लड़की हूं मैं, तो लड़की हो या लड़का, एवरीवन वांट्स कि वो अपने आप को थोड़ा प्रेजेंटेबल रखे, राइट। हर इंसान चाहता है वो अपने आप को प्रेजेंटेबल रखे, ताकि वो ठीक, एटलीस्ट वो खूबसूरत ना लगे, बट वो ठीक तो लगे दिखने में। अब मैं कहीं जाती हूँ, तो हम कहीं भी जाए, आप लोग भी कहीं जाते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रखना चाहते हैं। अब क्योंकि उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा मेरा फेस उतर गया था, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं सोच रही थी कि यार क्या करूंगी मैं। डॉक्टर ने पता है बोला कि 95% लोग ठीक हो जाते हैं और 5% ठीक नहीं होते हैं, वो परमानेंटली भी हो सकता है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, कहीं वो 5% वाली में मैं तो नहीं आती हूँ। तो मेरे दिमाग में चीज चलती रही। मसाज तो मैंने नहीं किया, बट वो दिमाग में चलता रहा। और इसमें डिवाइसेस भी काफी दिखाते हैं, जो यहाँ पे पैचेस हम लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल शॉक्स, हमारी इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं हमारी मसल्स पे, जिससे हमारी मसल्स वर्क करने लगे वापस। अब हमने सोचा चलो यही देखते हैं कैसे होता है, तो उसका प्राइस ज्यादा था। अब हमने कहा यार आई कांट आई कांट अफोर्ड इट, छोड़ दिया। ऐसे सपने देखनी हमने छोड़ी, मेरे मेरे मौला तेरे ऊपर ही है, तू चाहे तो ठीक कर दे, नहीं चाह रहा है तो फिर हो सकता है तेरी यही मर्जी हो। छोड़ दिया हमने, लेकिन ऐसा मत करना। मेरे केस में मैंने कर लिया, रिस्क ले लिया मैंने। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर मैं मेडिकेशन स्टेरॉइड्स लेती रही। दिन में 3 बार स्टेरॉइड्स लेते थे, 20-20 mg की। हमें लगता है हमने दवा ठीक से, मतलब गलत तरीके से खाई थी, हमें लगता है उसने अलग तरीके से लिखा था, बट मैंने कैसे लिया, बस ले लिया। पहले 20 mg की सुबह में खाई, 20 mg की शाम में खाई, और 20 mg की रात में खाई। इस तरीके से मैंने 3 टाइम्स में ये स्टेरॉइड्स खाए। अच्छा, इसमें स्टेरॉइड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स नहीं लेंगे, आपकी मसल इनहेंस नहीं होंगी, ठीक है। पहला ये था। और दूसरा क्या था हमारा, हमने हर्पीज जोस्टर की दवा ली थी, हर्पीज जोस्टर, वो अभी भी जो हम खा रहे हैं। और बाकी हमें जो गैस वैस की दवा दी जाती है, जो हम हर मेडिकेशन के साथ हमें खानी चाहिए, वो हम खा रहे थे।
अच्छा भाई, टीचर भी समझाते समझाते थक जाते होंगे, कुछ बोलते बोलते तो यार हम भी थक गए, थोड़ा सा रुको ना, पानी पी लेते। तो 31 दिसंबर से लेके आज 5 फरवरी है जिसमें मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज 5 फरवरी पे हमारा 100% क्योर हो गया है। तो आप क्योर हो सकते हो, आप बिल्कुल परेशान मत होना इस चीज से। अचानक से कोई चीज हमारे साथ हो जाती है, बिल्कुल आप परेशान ना हो, और आप इसको क्योर कर सकते हो। हमने यहाँ पे, हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ था, तो हमने हमारे मन में ये आया कि जब ये ठीक हो जाएगा तो मेरा ये बेल्स पैल्सी भी ठीक हो सकता है। डर भी रहे थे हम अंदर ही अंदर, क्योंकि हम अपने ऊपर रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे थे, पर हमने ले लिया रिस्क, हमने फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करी। लेकिन आप ऐसा मत करना, आपकी फिजियोथेरेपी जरूर करना। और अगर आप एक लड़की हो तो बिल्कुल परेशान मत होना, ये पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। बट इसमें आपकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी, दवाइयों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, अगर आपका इन्फेक्शन चला जाएगा, धीरे धीरे आप भी क्योर हो जाओगे। और बाकी आप डॉक्टर के हिसाब से चलो और फिजियोथेरेपी लो, मसाज करो और एक्सरसाइजेस करो, यू विल बी 100% क्योर। तो ये थी मेरी जर्नी, और अभी में भी मेरी दवा चल रही है। अब हमें ये नहीं पता है कि हमें स्टेरॉइड्स खाने की वजह से हम बहुत ज्यादा, हमारे शरीर में सूजन आ गई थी या कि क्या हुआ था। आई थिंक स्टेरॉइड खाने से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी। मेरी प्रीवियस वीडियो जो भी मैंने माइक वाली डाली है, उसमें हम काफी मोटे हैं। ऑल्सो हमारे साथ क्या हुआ, हमें भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। अच्छा, स्टेरॉइड्स जो होता है वो काफी जिम वाले लोगों को, जो जिम वाले लोग होते हैं जिन्हें अपनी बॉडी शॉडी बनानी होती है, बाइसेप्स बनाने होते हैं, वो लोग इसको खाते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसकी वजह से उनको भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। ज्यादातर जो है छोटे जो लड़के होते हैं, जिन्हें जो बहुत ही पतले दुबले होते हैं, तो वो ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं, स्टेरॉइड, जिससे उनको भूख भी लगती है और फिर वो अपनी बॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं, तो इससे उनकी बॉडी, ऐसा मैंने सुना है और होता भी है कि बॉडी वॉडी फुलाने के लिए अपना करते हैं वो। तो स्टेरॉइड्स डॉक्टर्स लिखते हैं हमको, तो उसकी वजह से मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही थी यार। पता है आपको, तो 3-3 4-4 रोटी हम खा रहे थे। 3 रोटी तो हम जरूर खा रहे थे, 4 भले नहीं खा रहे थे, 3 खा रहे थे, तो चावल खा रहे थे। और बड़ी जल्दी जल्दी हमें भूख लग गई थी, मतलब दिन में भी खाया तो शाम में भी खाया तो रात में भी खाया और रात के 12 बजे के बाद भी खाया। इतनी भूख लग रही थी यार, तो बस खाना खाना खाना, सिवाय खाने के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और क्योंकि हमारा टेस्ट भी चला गया था, तो हम, मतलब काफी हमें कुछ अजीब ही खाने का मन कर रहा था। हम सोच रहे थे कि कुछ भी मिल जाए हमें खाने को, कभी चिकन खाने का मन करे, कभी कुछ खाने का मन करे, मतलब कुछ अच्छी चीज चाहिए थी। तो ये नेचुरली भी हो सकता है क्योंकि हमें किसी चीज का टेस्ट नहीं मिल रहा था, तो शायद हमारी जुबान, हमारा माइंड का ये रिस्पॉन्स होगा कि हमें कुछ और अच्छा मिले, कुछ और अच्छा मिले। ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही थी। बट आफ्टर 4 वीक्स, मतलब अभी 5 फरवरी है, धीरे धीरे करके हमारा ये सिम्टम चला गया। और अब हम ऐसे भी, ये चीज मेरी अब सीधी जा रही, पर ये चीज पहले इधर जा रही थी, क्योंकि ये मसल्स काम कर रही थी, तो जो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी, तो ये वाली मसल्स इधर खींच रही थी इस तरफ मेरी ये वाली मसल्स को, तो ये चीज यूं जा रही थी, ऐसे जा रही थी। तो पता है यार, सच बता रही हूँ, मैं ना लिपस्टिक भी जब लगा रही थी ना, तो मेरे मन में आया यार, मैं आज इतनी ऐसी हूँ कि आज मैं लिपस्टिक लगा के, अच्छा मेरी आदत क्या है लिपस्टिक लगाने में, पहले मैं नीचे लगाती हूँ और फिर नीचे वाले से ऊपर लगा लेती हूँ। कई लड़कियां इस तरीके से लगाती हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे मैं करना चाह रही थी, हम तो वो भी नहीं कर पाए थे। तो इसको यूं मैंने पहले पकड़ा और फिर इसको मैं, मतलब बराबर से लेके आई, इसके बाद मैंने ऐसे ऐसे किया। बट मैं अच्छे से 100% कर नहीं पा रही थी इसको। रो तो नहीं रही थी यार, लेकिन अंदर से अजीब सा लग रहा था। और बस, तो काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बुरा भी लग रहा था अंदर से। बट पूरे तरीके से ऊपर वाले पे भरोसा था कि सही हो जाएगा। दवा लेती रही, स्टेरॉइड्स लेती रही, जैसे जैसे दवाइयों ने रिस्पॉन्स, साइड इफेक्ट्स मुझे दिए, उसको भी मैं झेलती रही। और काफी मसल्स, ये सब मसल्स बहुत ज्यादा हमारी पेन कर रही थी। बट कहते हैं ना, हर चीज संभालने की क्षमता इंसान में आ ही जाती है जब वो इस चीजों से गुजर रहा होता है। तो आई मेरे अंदर भी उस चीजों की ताकत, और हमने भी सब चीजों को झेला। तो आप भी मत परेशान होना, यू विल बी 100% क्योर, मैं तो यही कहूंगी। और अपना ख्याल रखो, और जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो। फिजियोथेरेपी लो, मेडिकेशन लो, एंटीवायरल अगर जो भी आपको हुआ है उस तरीके से आप दवा लो, और बहुत ज्यादा आराम करो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो इस चीज का। आप पूरे तरीके से ठीक हो जाओगे जैसे मैं हो गई। बाकी अगर आपको हुआ है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट करना। और
अपना ख्याल रखना। चलो फिर, मैंने तो मेरी जर्नी शेयर कर दी, आप भी अपनी जर्नी मुझे कमेंट में जरूर शेयर करना। अपना ध्यान रखो, बाय। है ये हकीकत या ख्वाब मेरा, रब से जो मांगा पूरा हुआ। गाएगी दुनिया गीत हमारे, एक दिन ये ऐसा सोचा न था। कदमों में रख दूं दुनिया की खुशियाँ।